हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। कर्नाटका का जो काऊ प्रोटेक्शन लॉ, एंटी स्लॉटर लॉ है, उसके बारे में आज बात करनी है। कुछ मुझको लगता है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल हो रहा है। यूपी में लॉकडाउन के दौरान और कई स्टेट्स में लेबर लॉज अमेंड किए गए थ्रू ऑर्डिनेंस। फार्मर्स, आपको मालूम है, उनके लिए ये जो फार्म लॉस पे इतना बड़ा अनशन चल रहा है और आज उन्होंने भूख हड़ताल की हुई है, वो भी पहले ऑर्डिनेंस आया। ये असेंबली में अभी कर्नाटका का लॉ पास हो गया, लेकिन जब लेजिस्लेटिव काउंसिल में गया उस दिन सेशन खत्म हो गया और अब ये कहा है चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा ने कि वो ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि ऑर्डिनेंस पावर का ये मिसयूज है, क्योंकि ऑर्डिनेंस जब ही लाना चाहिए जब बहुत इमरजेंसी हो और हाउस सेशन में ना हो। वेट किया जा सकता है, 1-2 महीने में आप लेजिस्लेटिव काउंसिल का फिर से सेशन बुला लें और फिर लॉ पास करें। वैसे ये लॉ भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। ये जो लॉ बना है यहां और कई स्टेट्स में जो बना है, ये वोट तो जरूर दिला सकता है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये देश से गायों को खत्म कर देगा। इस लॉ में ये है कि ये पॉलिटिकल मास्टर्स, पॉलिटिकल पार्टीज को तो प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन जो हमारी गौ माता है उनको धीरे धीरे समाप्त कर देगा। और ये मैं आज आपको जो कैटल पॉपुलेशन है उसकी सेंसस से दिखाने वाला हूं कि जिन राज्यों ने इस तरीके के लॉ बनाए वहां पर गाय की संख्या कम हो गई। देश में कितने काऊ स्लॉटर को लेके, बीफ को लेके हत्याएं हो गई, पहलू खान की, इखलाक की, पूरा एक मूवमेंट चला, नॉट इन माई नेम। अवार्ड वापसी हुई, अभी भी हो रही है अवार्ड वापसी बहुत बड़े पैमाने पे। कल 5000 अवार्ड जो आर्मी के लोगों ने पाए थे देश सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, वो उन्होंने कहा हम वापस करेंगे। अब मेन बात तो यह है कि इसकी पॉलिटिक्स इस हद तक बढ़ गई कि हरियाणा की जो बीजेपी की इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा हम काऊ स्लॉटर को मर्डर के बराबर बना देंगे। डी.एन. झा ने लिखा कि काऊ जो है वो पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बन गया, यानी उसकी सेक्रेडनेस कंप्रोमाइज हो गई है। अब कर्नाटका के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सी.एन. अश्वथ नारायण, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि लॉ क्यों बनाया गया है। उन्होंने कहा ये जो काऊ विजिलेंटे ग्रुप हैं इनको काम देने के लिए, स्कोप ऑफ वर्क उनका बढ़ाने के लिए बनाया गया है। लिखा है उन्होंने और कहा है कि पहले ये जो गौ रक्षक थे उनकी जिंदगियों को खतरा था। आपको मालूम है, ले रहे हैं वो औरों की जिंदगी, इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, गाय को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ नहीं बनाया जा रहा है, गौ रक्षक को प्रोटेक्ट करने के लिए। और कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर्नाटक के कह रहे हैं। अब आप देख लीजिए कि ये देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसके भी विरुद्ध जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा है? 2017 में मोदी जी ने कहा, गुजरात में कहा कि जो लोग गाय के नाम में लोगों को मार रहे हैं वो महात्मा गांधी जो देश के राष्ट्रपिता हैं उनके प्रिंसिपल से हट गए। उन्होंने कहा समाज में वॉयलेंस के लिए कोई जगह नहीं है और किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वो कानून अपने हाथ में ले ले। हमने एक पावरफुल स्टेट बनाई थी, ये कितनी पावरलेस स्टेट है कि जो स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है वो इन गौ रक्षक को दी जा रही है। और इनको प्रधानमंत्री ने क्या कहा है वो आप सुन लीजिए। 2016 में उन्होंने कहा कि इन लोगों को एक्सपोज किया जाना चाहिए, उनके नेफेरियस डिजाइन्स गौरक्षक के एक्सपोज किए जाने चाहिए। ये एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं। उन्होंने कहा मुझे गुस्सा आता है ये देख के कि कुछ लोग गौरक्षक बिजनेस कर रहे हैं। दिन में तो गाय की रक्षा की बात करते हैं और रात में क्राइम्स करते हैं।
उन्होंने राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि वो एक डॉसियर बनाएं कि 70-80% लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं गौरक्षा के नाम पर, वो अपने गुनाहों को, अपने जुर्मों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ताज्जुब है कि प्रधानमंत्री की पार्टी के उप मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं मान रहे। मैं प्रधानमंत्री जी की तारीफ करता हूं, देखिए हर स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है वो तारीफ के लायक है, लेकिन अजीब बात है कि उनकी ही पार्टी की सरकारें न सिर्फ गौ रक्षकों की रक्षा के लिए लॉ बना रही हैं, बल्कि गाय का भी नुकसान पहुंचाने वाली हैं, ऐसा लॉ बना रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने यह भी बात कही कि ज्यादा गाय प्लास्टिक खा के सड़कों पे मर रही हैं स्लॉटर के मुकाबले में। इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यह बिल जो है, आप सोच लीजिए, ये किसी भी राज्य में, अब तो 20 राज्यों में तकरीबन काउ स्लॉटर के विरुद्ध लॉ है, लेकिन ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है, क्योंकि न सिर्फ ये गायों के स्लॉटर पे बैन लगा रहा है, बल्कि भैंसों के स्लॉटर पे भी। 13 साल से कम उम्र की कोई भी कैटल अगर है, कोई बैल है, कोई भैंस है, कोई गाय है, तो उसको ये प्रोहिबिट करता है लॉ। और सजाएं बहुत बढ़ा दी हैं, 3 साल से 7 साल तक की सजा होगी, और फाइन 50,000 से 7 लाख तक का फाइन। बिल्कुल आईपीसी की रेड़ पीट दी है। जो आईपीसी में माइनर ऑफेंस और मेजर ऑफेंस का डिफरेंस है वो खत्म कर दिया, और हिंदू लॉ में भी जो माइनर और मेजर ऑफेंस का डिफरेंस है, काउ स्लॉटर माइनर ऑफेंस है, बल्कि क्राइम भी नहीं था एंशिएंट इंडिया में, वैदिक पीरियड में। और फिर यह कहा जा रहा है कि साहब घरों की तलाशी ले ली जाएगी, घरों को और प्रेमिसेस को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, कैटल को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, और आपके प्रेमिस व्हीकल्स को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। अब आप ये देखिए कि इतनी बड़ी ब्रॉड डेफिनेशन कैटल की दे दी कि जिसमें ना सिर्फ गाय हैं, बल्कि बुल्स हैं, बुलक्स हैं, कव्स हैं, मेल और फीमेल बफेलोज हैं। तो ये बहुत बड़ा एंटी बोवाइन स्लॉटर बिल बन गया है, ऑर्डिनेंस बन रहा है अब। और जरा आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो गौ माता है हमारी, वो इंडियन ब्रीड की जो गाय है वो है माता, बॉस इंडिकस एंथरुस स्पेशीज, देसी गाय जो है वो है। तो ये जो लॉ बनाया जा रहा है ये क्यों और राज्यों से भिन्न है? क्योंकि ये इंक्लूड करता है न सिर्फ बॉस इंडिकस, जो कि साइंटिफिक नाम है इंडियन गायों का, देसी गायों का, बल्कि ये इंक्लूड कर रहा है काऊ, बुलक्स, काफ्स और बफेलो भी। अब बफेलो जो हैं वो बुबालिस स्पेशी है, वो अलग चीज है, आपने दोनों को मिला दिया और इतना सख्त कानून बना दिया। अब आप सोचिए कि ये जो कहा जा रहा है कि साहब 13 साल से कम तक का हमने रखा है, इससे किसानों का फायदा नहीं होगा, क्योंकि गाय और भैंस दोनों बस 7-8 साल तक, इससे ज्यादा वो प्रोडक्टिव नहीं रहती। किसानों के ऊपर ये ड्यूटी लगाना कि वो अनप्रोडक्टिव एनिमल को खिलाए, उसे मेंटेन करे, उसको बीमारियां हो जाएं तो इलाज कराए। इसीलिए जो बेंगलोर में किसान हैं वो अब इसका भी विरोध कर रहे हैं। ये जो एक लॉ मेकिंग सिर्फ पॉलिटिकल पर्पसेस से, विदाउट थिंकिंग होगी, उससे बहुत देश के लीगल सिस्टम का नुकसान होने वाला है। आप देखिए कि क्या इंपैक्ट हो गया इन लॉस का, कि जो बीजेपी की सरकारें हैं यूपी में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, जहां इस तरह के लॉ बनाए गए, सुन लीजिए, दोबारा से कह रहा हूं कि जिन राज्यों में इस तरह के सख्त कानून काऊ स्लॉटर पे बने, वहां गायों की संख्या कम हो गई, भैंसों की संख्या बढ़ गई। अब कर्नाटका के कानून के बाद भैंसों की भी संख्या खत्म हो जाएगी।
कहते हैं ना, रेमेडी इज वर्स देन डिजीज। ये वो सिचुएशन है। आपको बता दे रहा हूं मैं, देख लीजिए जरा कि टोटल कैटल पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 2012 में 165.14 लाख कैटल थी। स्लॉटर पे पाबंदी नहीं, लेकिन कैटल की संख्या 2019 में बढ़ के हो गई 190.78, यानी 1,65,000.14 से बढ़ के 1,90,000 लैक्स बढ़ गई। इतनी बड़ी तादाद बढ़ गई। यूपी में कम हो गई, 195 लाख से 190 लाख पे आ गई। मध्य प्रदेश में 196 लाख से 187 पे आ गई। महाराष्ट्र में 154.84 लाख से 139.92 लाख आ गई। गुजरात में 99.84 लाख से 96.34 लाख आ गई। उत्तराखंड में 20.06 लाख से 18.52 लाख आ गई। यानी कैटल की तादाद उन राज्यों में जहां सख्त कानून स्लॉटर के बनाए जा रहे हैं वो कम हो जा रही, क्योंकि किसान फिर नहीं पालेगा गाय को। किसान गाय को या भैंस को पालता है कि वो जब प्रोडक्टिव नहीं रहती उसे बेच देता है, बेटी की शादी करता है, बेटे को पढ़ने भेज देता है। आप उसकी वो आजादी और वो फ्रीडम छीन रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, बफेलो, क्योंकि अभी तक ज्यादातर राज्यों के जो कानून हैं, सख्त कानून, वो गाय पे हैं, भैंस पे नहीं है, तो लोग ज्यादा भैंसे पाल रहे हैं। गाय कम पाल रहे हैं, भैंसे ज्यादा पाल रहे हैं। यूपी में देख लीजिए, 2012 में 306.25 लाख पॉपुलेशन थी भैंसों की, 2019 में बढ़ के 330.17 लाख हो गई। मध्य प्रदेश में 2012 में भैंसों की तादाद 81.88 लाख थी, 2019 में बढ़ के 103.07 लाख हो गई। महाराष्ट्र में भी यह तादाद बढ़ी। कर्नाटका में इंटरेस्टिंगली ये ऑलरेडी कम हुई है, यानी 34.71 लाख से 2012 में ये 29.85 हो गई। मेरे ख्याल से इस लॉ के आने के बाद नेक्स्ट सेंसस में ये और बुरी तरह घट जाएगी। तो जो लॉ हम बना रहे हैं, जब हम वो लॉ सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए बनाते हैं, वोट लेने के लिए बनाते हैं, तो हम एनालिसिस नहीं करते। देश में अब कितनी घास बची है, कितना फॉडर है इन्हें खिलाने के लिए, क्या हमने उसका कोई एक स्टडी करके किया कि अगर इतनी तादाद बढ़ेगी तो कहां से उनका खाना आएगा? अब आप देखिए कि 2019 में वेस्ट बंगाल में, जहां कोई स्लॉटर पे पाबंदी नहीं है किसी एनिमल पर, उसने यूपी को ओवरटेक कर लिया एज नंबर 1 कैटल स्टेट। 2003 और 12 में भी आप देखेंगे कि जो इंडिजिनस कैटल है उसकी परसेंटेज कम हो गई और जो बफेलो है उसकी बढ़ गई। यानी 1997 से जो बफेलो की पॉपुलेशन है वो 27% बढ़ गई, क्योंकि लोग क्यों झगड़े में पड़ेंगे। अब आप ये देख लीजिए कि इसमें रिलीजियस आर्गुमेंट में मैं नहीं जाना चाहता, बहुत डिबेट है। बहुत स्कॉलर्स कहते हैं वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में जब मेहमान आते थे तो उनको काऊ फ्लैश सर्व किया जाता था। मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन यह बात सही है कि काऊ की किलिंग जो थी वो माइनर सिन थी, वो मेजर सिन नहीं थी हिंदू लॉ में। और इसका मतलब यह कि हिंदू क्लासिकल लॉ इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे जितने पॉलिटिकल पर्पसेस से हम आज दे रहे। अब भारत की जुडिशरी जो है
उसने 2007 में तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम पाबंदी नहीं लगा सकते, पॉलिसी डिसीजन है। केंद्र सरकार ने कह दिया कि उनका कोई इरादा नहीं है कि वो इस पे नेशनल लॉ लाए। लेकिन मैं तब भी समझता हूं कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इसमें बड़े डिसअपॉइंटिंग हैं और उन्होंने इस तरह के लॉज को इनकरेज किया है। प्राइवेसी का अब जजमेंट आ गया। प्राइवेसी के जजमेंट में खुद जस्टिस चंद्रचूड़ ने हिंसा विरोधक संघ केस 2008 का कोट किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा व्हाट वन ईट्स इज वंस पर्सनल अफेयर। आप देखिए हमारा अजीब देश है कि वेजिटेरियन लोग बताएंगे कि नॉन वेजिटेरियन लोग क्या खाएं क्या ना खाएं। आपने किसी देश में देखा है ऐसा? खाने की स्वतंत्रता, प्राइवेसी का राइट है। अब तो ये जितने भी लॉज हैं, ये सारे लॉज जो हैं, ये अब आर्टिकल 21 का वायलेशन बन जा रहे हैं। अब तक बहस हो रही थी कि क्या बूचर्स को राइट है या नहीं राइट है, और सुप्रीम कोर्ट ये कह रही थी कि अगर बूचर को ट्रेड करने का राइट कुछ दिन ना मिले, जैन फेस्टिवल है अगर कुछ दिन के लिए, तो ये रेस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन नहीं है। आज सिचुएशन बदल गई है, आज प्रोहिबिशन हो गई है, और अब अगर प्रोहिबिशन हो गई है तो ये ट्रेडर का भी राइट वायलेट करती है और ये आम लोगों का भी प्राइवेसी का राइट वायलेट करती है। आप सोचिए कि हम किस सिचुएशन में पहुंच गए, जबकि हमारा देश बीफ एक्सपोर्ट में दुनिया में नंबर 2 पे है। ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा हम ही एक्सपोर्ट करते हैं। संविधान सभा में मुसलमान मेंबर्स ये कह रहे थे एंटी काउ स्लॉटर लॉ को फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाना। हिंदुओं के सेंटिमेंट्स इस तरह के हैं, तो अगर ये राइट बन जाएगा तो और इसका स्टेटस ऊपर हो जाए। बहुत से मुस्लिम रूलर्स ने काउ स्लॉटर बैन किया। देवबंद ने फतवा इशू किया कि काऊ का स्लॉटर जो है वो कोई ना करे। और आप देखिए कि ये चीज तो गांधी जी ने भी लिख दी कि मुस्लिम रूल के दौरान एक साल में 20,000 गाय स्लॉटर होती थी और अंग्रेजों के आने के बाद 30,000 एक दिन में होने लगी, क्योंकि अंग्रेज जो हैं वो बीफ ईटर्स हैं। मुस्लिम्स ट्रेडिशनली बीफ ईटर नहीं होते। जो भैंस का गोश्त खाता है उसे गरीब समझा जाता है, अमीर लोग मटन ही खाते हैं। अब यह बात ठीक है कि भैंस का गोश्त जो है वो गरीबों के लिए, दलितों के लिए एक रिच सोर्स है प्रोटीन का, उसको हमें समझना चाहिए। फिर कभी भी हमने ये बात नहीं की कि क्या काऊ रिवरेंस वाकई एक एसेंशियल प्रैक्टिस है हिंदू रिलीजन की, तभी तो उसे आर्टिकल 25 का प्रोटेक्शन मिलेगा। 1958 का हनीफ कुरैशी का अच्छा केस था। सुप्रीम कोर्ट ने डिस्टिंक्शन किया यूजफुल कैटल और ओल्ड एंड अनप्रोडक्टिव कैटल। उन्होंने कहा ओल्ड और अनप्रोडक्टिव कैटल का स्लॉटर हो सकता है। फिर उस केस को हशमतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में 1996 में, वेस्ट बंगाल वर्सेस आशुतोष लाहिरी में 1995 में फॉलो किया गया। लेकिन मिर्जापुर मोती कुरैशी केस में 2005 में 7 जज बेंच ने इस डिस्टिंक्शन को फॉलो नहीं किया और उसकी वजह से मैं ये समझता हूं ये जजमेंट गलत है। गो कि अब सुप्रीम कोर्ट के प्राइवेसी के जजमेंट के बाद मैं समझता हूं ये जजमेंट सब साइलेंशियो ओवर रूल हो चुका है। मुझको ये लगता है कि जैसे ये बात अब प्राइवेसी के लिए कही जा रही है कि दूसरों का ओपिनियन जो है वो मैटर नहीं करता जब राइट्स की बात आती। ये जितने एंटी स्लॉटर लॉज हैं, काऊ स्लॉटर लॉज, ये पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉ की तरह है, क्योंकि पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉ में नॉन मुस्लिम से कहा जा रहा है कि तुम कुरान की रिस्पेक्ट करो, तुम प्रॉफिट की रिस्पेक्ट करो, तुम अल्लाह की रिस्पेक्ट करो। अब्राहमिक रिलीजन्स में काऊ सेक्रेड नहीं है। तब भी मैं समझता हूं कि जो बहुसंख्यक समाज है उसकी सेंसिटिविटीज देखते हुए काऊ स्लॉटर नहीं होना चाहिए। यह प्रिंसिपल पे ठीक हो गई बात। लेकिन आप देखिए संविधान सभा ने मुसलमान मेंबर्स सादुल्ला और लारी
के कहने के बावजूद इसे मौलिक अधिकार नहीं बनाए, क्योंकि जो पूरा एक सिस्टम है, उस सिस्टम में आप बहुत अनप्रोडक्टिव गायों को नहीं रख सकते। और गौशालाओं की क्या हालत है आपने देखा, छत्तीसगढ़ में एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे, 200-250 गाय मर गई। तो मैं ये समझता हूं कि जो नेचर का सिस्टम है, उस सिस्टम को इंटरफेयर राजनीतिक पर्पसेस के लिए नहीं करना चाहिए। गौ माता का आदर सत्कार, गौ माता से श्रद्धा चाहे बाद में ही आई हो, यह अधिकार है और पूरा देश उसका सम्मान करता है। लेकिन गौ माता के नाम पर क्राइम करना, लिंचिंग करना, लोगों को मार देना, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह बात सही नहीं है और यह चीज जो है, इस पर राज्य सरकारों को एक्शन लेना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री की बात मानने के बजाय उल्टी डायरेक्शन में जा रही हैं। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। मैंने आज बात नहीं की है कि इन लॉस का लेदर इंडस्ट्री पे क्या हुआ, कितने लोगों की नौकरियां चली गई हैं। वो भी एक चीज जब आप लॉ बना रहे हैं तो माइंड में रखनी चाहिए सरकारों को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।